ज्योति कुमार सिंह जी, कैसे देखा जाए सर इस पीयू रिसर्च सेंटर के जो इसकी रिपोर्ट है, हम अभी दिखा रहे थे और लगातार फिर दिखाएंगे भी। सिर्फ सिंगापुर हमसे संतुष्टि के मामले में और लोकतंत्र से खुश होने के मामले में सिर्फ सिंगापुर हमसे ऊपर है। तो फिर ये बिल्कुल माना जाए कि जो लोकतंत्र यहाँ खतरे में है, संविधान खतरे में है। जर्मनी में बैठ करके लोग बनाते हैं कि तानाशाही आ गई, फिर आप उसको अपने ऑफिशियल हैंडल से कई बार शेयर भी कर देते हैं। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हकीकत से बिल्कुल दूर हैं सर। देखिए विनोद जी और आप दोनों एक बहुत ही सीजन और बहुत ही प्रबुद्ध जर्नलिस्ट है इस देश के। बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको भी बिल्कुल सीजन स्पोक्स पर्सन मानते हैं सर। देखिए सर, अगर आप जब ये बात कहते हैं तो हम आपको ये बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर जो रिजल्ट अगर विदेशों में अगर ये सर्वे आ रही है तो ये किसका देन है? ये देन है देश की विपक्षी पार्टियों का। पूरे इलेक्शन में उसके एक साल पहले तक लोगों को बताते रहे कि इस देश में जो सरकार है किस तरह से तानाशाह कर रही है, किस तरह लोकतंत्र को खतरे में कर रही है, आपके अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को छीनने का प्रयास कर रही है। और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं कि अगर 400 पार कर जाएगा तो हम संविधान चेंज कर देंगे। तो ये तो विपक्ष की पार्टियों का देन है कि इस तरह से लोगों को समझाने का लोग समझ गए और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 1/3 प्रधानमंत्री बन गए। ये पूरा प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए। नॉन बायोलॉजिकल खुद ही क्लेम कर दिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी आदमी बनने का। तो ये तो विपक्ष का देन है ना। आज जो ये अच्छा रिजल्ट आया है, जो सर्वे पूरे देश में डंका पिट रहा है, वो तो राहुल गांधी का देन है, वो तो हमारे कांग्रेस पार्टी का देन है, हमारे इंडिया गठबंधन का देन है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, लोगों को समझा पाए। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आप भी इस बात पर सहमत हैं कि पीयू रिसर्च सेंटर ने जो बात कही हकीकत वही है, हकीकत वही है और जो पहले फैलाया गया था वो हकीकत नहीं है। अब आप क्रेडिट भले आप विपक्षी पार्टियों को दे रहे हैं, लेकिन आप इस बात से सहमत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इंडिया गठबंधन ने यह प्रयास किया कि ये यहाँ पर उनका वो जो मनमानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हेगड़े बोलते थे कर्नाटक वाले कि 400 पार करेगा तो संविधान चेंज कर देंगे, तो विपक्ष की पार्टियां और राहुल गांधी कदम कदम 10,000 किलोमीटर चलकर लोगों को विभिन्न तरह के लोगों से मिलकर लोगों को समझाने का काम किया। और बहुत हद तक हम लोग प्रयास किए और इसका बहुत तक हुआ, बहुत नहीं भी हुआ है, जिसका आगे आने वाले दिनों में ठीक है। आप इंडिविजुअल बयानों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा इंडिविजुअल